हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी पिछली 3 वीडियोज जो शेयर मार्केट के ऊपर उपलब्ध हैं आप लोगों ने उनको देखा होगा और ये उस वीडियो का चौथा पार्ट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश करने के लिए अच्छे शेयर कैसे ढूंढें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना कि हमें एक लिस्ट बनाना होगा। डेली ज़रूरतें की जो हमारे सामान है हम उनमें से जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना उनका हमको एक लिस्ट बनाना होगा। जैसे कि हम लोग एरियल इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने वाला, तो उसकी कंपनी का भी नाम लिखना होगा कि PNG कंपनी है उसका। फिर मैगी खाते हैं, उस कंपनी का नाम है नेस्ले। फिर लक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, उस कंपनी का जो बनाती है उसका नाम है यूनिलीवर। और जो हम लोग ठंडा पीते हैं तो वो बनाती है कोको कोला। फिर हम लोग नमक खाते हैं तो वो साल्ट कंपनी का होता है। फिर हम लोग दूध पीते हैं वो अमूल कंपनी का होता है। फिर हम लोग पार्ले जी खाते हैं तो पार्ले जी कंपनी का होता है। फिर हम लोग जियो कंपनी का सिम चलाते हैं, तो जो जियो है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है, ठीक है। तो इसका हम लोग लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है या नहीं, यानी कि शेयर मार्केट में कंपनी है या नहीं। उसके बाद हम इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हम लोग इसे खरीद लेंगे। अब देखिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इन्वेस्टिंग के फील्ड के जितने भी पापा लोग हैं, यानी कि वॉरेन बफे हो गए, आपके पीटर लिंच हो गए, जिम साइमन हो गए, विजय केडिया हो गए, तो ये लोग कंपनी में पैसा लगाने से पहले ना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। फंडामेंटल एनालिसिस 2 शब्दों से मिल करके बना है, फंडामेंटल प्लस में एनालिसिस। जहाँ फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बुनियादी, मूल। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, यानी कि छानबीन करना। अब इसको मैं आपको एकदम से आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे यदि आपको एक लड़की देखने जाना है, आप तो ऐसा नहीं कि आप जाएंगे और शादी कर लेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानेंगे कि लड़की कौन है, लड़की क्या करती है, लड़की को खाना बनाने आता है या नहीं आता है, वह पढ़ी लिखी है या नहीं। आप सोचेंगे कि इसके साथ मेरा भविष्य अच्छा है या नहीं, यानी कि आप मेन चीज़ें छानबीन करेंगे लड़की के बारे में। तो भैया यही है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे आप 2 चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ है वो जो नंबर्स में होगी लड़की के बारे में, जैसे कि लड़की की हाइट कितनी है, लड़की कितने तक पढ़ी है, मान लीजिए कि 12वीं कक्षा तक पढ़ी है, तो ये चीज़ें तो आप नंबर्स में देख सकते हैं। और वहीं भी कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो नंबर्स में नहीं होगी, जैसे कि लड़की का नेचर, लड़की संस्कारी है या नहीं, लॉयल है या नहीं, लड़की दयालु है या नहीं। वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो 2 तरह से किया जाता है। पहला क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है ना कि इसके अंतर्गत कंपनी के उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग नंबर्स में नहीं जान सकते हैं। जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल, यानी कि कंपनी कौन सा सामान बेचती है, कैसे बेचती है, कैसे पैसे बनाती है, लोगों को उसके सामान से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और कंपनी का सिस्टम या फिर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कंपनी का सिस्टम या फिर मैनेजमेंट कैसे होता है, कंपनी के टारगेट प्लान क्या क्या हैं, इत्यादि। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम वो सारी चीज़ें जानते हैं जिसे हम नंबर्स में जान सकते हैं, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं बैलेंस शीट, यानी कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, कंपनी कितना पैसा बना रही है, और कंपनी सैलरी देने में कितना खर्च करती है, और मेंटेनेंस में कितना पैसा खर्च करती है, और उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसके साथ साथ हम कई सारे फाइनेंशियल रेशियो भी देखते हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी एग्जैक्टली कितना कमा रही है और घाटे में है या फ़ायदे में है, ठीक है। जैसे कि PE रेशियो होता है, यानी कि प्राइस टू अर्न रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी हर शेयर पर कितना लाभ कमा रही है, ठीक है। और दूसरा होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी ने हर शेयर पर कितना लोन ले रखा है। और उसके बाद होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि ROI। यह एक प्रकार का कंपनी के प्रॉफिट को समझने का तरीका है। और
और भी होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट, प्राइस टू बुक रेशियो, ये सभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी सी ज़मीन है और आपको अपनी मर्जी से उसमें पौधे लगाने हैं। तो यहाँ समय है जून जुलाई का, तो आप उसमें कौन सी फसल लगाएंगे? ए धान, बी गेहूँ, सी मटर। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो यदि आप समझदार हों तो आप धान लगाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जल्दी ही बरसात आने वाली है और कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि जून जुलाई के बाद बरसात शुरू हो जाती है। तो यही चीज़ टेक्निकल एनालिसिस होती है, यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो आने वाले वो क्या होते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के मदद से शेयर प्राइस को जानते हैं, यानी कि किसी खास समय में आने वाला जो शेयर की प्राइस है वो घटेगी या बढ़ेगी, वो इतिहास के माध्यम से जाना जाता है। यानी कि इतिहास में कब कौन सा शेयर ऊपर गया है, कब नीचे गया है, तो ये एक तरीका होता है जिससे पिछले हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं उसका शेयर प्राइस जानते हैं कि उसका कीमत बढ़ेगा घटेगा कि क्या होगा, और अगर बढ़ेगा तो हम लोग बेच करके वहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो तीन चीज़ों के अनुमान के आधार पर बनाया गया है। पहला, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि इस अनुमान के अंतर्गत माना जाता है कि शेयर की कीमत अगर ठीक है ना तो इसका मतलब है कि उसका फंडामेंटल भी ठीक होगा, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक होगा, बिजनेस का जो क्वालिटी है वो भी ठीक होगा, अर्निंग प्रोस्पेक्ट, ये सब चीज़ें भी ठीक होगी, ठीक है। और इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस लोग यहाँ पे ट्रेडर लोग नहीं करते हैं, वो बस शेयर को देख लेते हैं कि शेयर अगर ठीक ठाक है, शेयर का कीमत ठीक है तो इसका फंडामेंटल भी ठीक होगा। और दूसरा है स्टॉक प्राइस मूव्स इन ट्रेंड एंड पैटर्न। इस अनुमान के अनुसार हर शेयर प्राइस जो होता है ना वो ट्रेंड या फिर पैटर्न के अनुसार घटता और बढ़ता है। इस अनुमान में यह माना जाता है कि यदि शेयर की कीमत किसी विशेष पैटर्न में मूव कर रही है तो आगे भी उसी प्रकार मूव करेगी। अब ट्रेंड या फिर पैटर्न भी तीन प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा है लॉन्ग टर्म, जिन्हें इन नाम से भी जाना जाता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। तो अप ट्रेंड क्या होता है ना कि अप ट्रेंड में शेयर की प्राइस जो होती है वो एक पैटर्न में बढ़ती है, और डाउन ट्रेंड में शेयर की प्राइस जो होती है वो एक पैटर्न या फिर ट्रेंड में घटती है, और साइडवे में जो साइडवे है उसमें एक फिक्स रेंज में रहती है, और ना तो उसमें ऊपर जाती है और ना ही नीचे जाती है। तो और तीसरा जो मेन है इसमें कि तीसरा जो अनुमान है उसमें ये है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, यानी कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी शेयर की कीमत पास्ट में किसी कंडीशन में जैसे चेंज हुई थी, अगर फ्यूचर में वैसे भी चेंज होगी, ठीक है, अगर फ्यूचर में वैसी कंडीशन आती है तो फिर वैसे ही चेंज होगी। तो जैसे कि यदि किसी कंपनी की कीमत 100 रुपये है, ठीक है, और कोरोना आया तो 50 रुपये हो गई, तो यदि यानी कि फ्यूचर में अगर कोई और महामारी आती है उस कंपनी की जो शेयर की कीमत है ना वो फिर घट जाएगी, आधी घट जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि ट्रेडिंग के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कैसे किया जाता है। तो ऐसा होता है कुछ डाटा पॉइंट्स की मदद से, जिसमें शामिल होते हैं हिस्ट्री ट्रेंड्स और कैंडल चार्ट्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। तो दोस्तों जैसे ज्योतिषी जो होते हैं ना, तो ज्योतिषी आकाशिक रिकॉर्ड को देख करके हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं, पर वो बस एक संभावना को बता रहे होते हैं, रियलिटी उससे अलग भी हो सकती है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम कंपनी का बस अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का प्राइस इतना होगा, लेकिन एग्जैक्ट रियलिटी कुछ अलग भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यहाँ से कुछ वैल्यूएबल लेसन मिला होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए कि हमारे मिशन का पार्ट बनिए। हमारा जो मिशन है 2040 तक
10 मिलियन लोगों की लाइफ को फाइनेंशियली एजुकेट करना है और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। तो आप हमारे मिशन का पार्ट बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाएँ और महंगाई में आप अपने आप को जीने के काबिल बना पाएँ, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएँ, पैसे का ज्ञान अपने आप में डाल पाएँ, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाएँ। तो वीडियो में ऐसे ही आप लोग अपना अटेंशन दिया करिए और वीडियो को बढ़िया से देखा करिए। दोस्तों, मैं सुनील चौहान एक फाइनेंस कोच हूँ और अगर आप पर्सनल फाइनेंस या फिर बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सीट बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप को बेहतर बनाने वाली वीडियोस देखते रहिए।